गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। आज हमारा ऑलमोस्ट अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है, आज हम एंड करने वाले हैं ना। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए ये लास्ट वाला टाइप 4 हमारा बचा था शीट का। इसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 6। ये 7th से करना है ना। चलो कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। देन हम फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे ना यार, है ना। बहुत पढ़ लिया अलजेब्रा, नहीं बहुत पढ़ा दिया मैंने। चल देखो, 5x + 43 इज इक्वल टू 2 3x + 4 है ना। इज इक्वल टू 2 3x + 4। क्लियर। अब देखिए x क्या करना है, इसकी x की वैल्यू निकालनी है यार, ठीक है, इजी है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें। चलो कर लेते हैं। तो 5x 5 × 43 करेंगे, है ना, तो ये आएगा 215 बराबर 2 का मल्टीप्लाई 6x + 8 है ना। तो 6x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना आएगा x। 215 में से 8 माइनस करेंगे 207। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आपने डबल कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना। 8th, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए y माइनस ब्रैकेट में 3 - 4y होल अपॉन 8y माइनस ब्रैकेट में 2 + 5y इज इक्वल टू 7/4 है ना। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। y माइनस 3 - 4y होल अपॉन 8y माइनस 2 + 5y इज इक्वल टू 7/4। क्लियर। चलो इसी को किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है ना, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ चलो आपके लिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4y होल अपॉन 8y माइनस 2 माइनस 5y बराबर 7/4। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। y + 4y 5y माइनस 3 8y माइनस 5y 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 7/4। क्लियर। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई इधर कर ले, 20y माइनस 12 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो 21y माइनस 14। क्लियर। तो 21y में से 20y माइनस करेंगे तो एक ही y आएगा। 14 इधर आ जाएगा, 14 माइनस 12 कितना आएगा? 2। तो y बराबर, कर लोगे ना इतना तो यार, है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 8। चलो और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 3x - 4y 3x + 4y ब्रैकेट में 9x² + 16y² है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, है ना। 3x - 4y और 3x + 4y और इनटू में 9x² + 16y²। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b², है ना, ठीक है। तब आप देखो ठीक से, ये a - b 3x - 4y और 3x + 4y a + b का फॉर्म है क्या? क्लियर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? a² - b² यानी कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। क्लियर। और इसके साथ में क्या आएगा? 9x² + 16y²। अब इसको 3x² कितना हो गया है? 9x² माइनस 4y का होल स्क्वायर कितना हो गया? 16y², ठीक है ना। 9x² + 16y²। क्लियर। चलो तो a - b a + b है क्या ये, है ना। तो इसको हम कर लें a² - b²। क्लियर। तो फॉर्मूला बनेगा a² - b², यानी कि 9x, अच्छा a की जगह 9x² है, b की जगह क्या है? 16y²। तो 9x² का होल स्क्वायर माइनस 16y² का होल स्क्वायर। क्लियर।
9x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा 81x की पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और y स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि y की पावर 4, ये आंसर बनेगा 81x की पावर 4 माइनस ये वाला आंसर। आया क्या समझ में कैसे a माइनस बी ए प्लस बी का बैक टू बैक 2 बार फॉर्मूला लगा, समझ में आया आप लोगों को सभी को, है ना? ठीक है, तो 81x की पावर 4 माइनस 256 y की पावर 4। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलो और आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना? ठीक है, अगले सवाल पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 इस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 7a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 105ab लिखता हूं इधर पे, है ना? क्या है कहानी, 7a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 105ab 7a प्लस 5b। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे, है ना, क्या है ना, एग्जैक्टली एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, a प्लस बी का होल क्यूब ये इधर आ जाएगा माइनस 3ab a प्लस बी बराबर में क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस 3ab a प्लस बी इधर आएगा तो माइनस 3ab। अब देखो ये एक फॉर्मूला हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपको ऐसा इन्होंने जमा कर दिया है, देखो ऐसा ही जमा कर दिया है। ठीक से देखो आप, मैं आपको बताता हूँ इसको अरेंज करके, है ना। क्या है ये 7a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिए, 3 इंटू 7a इंटू 5b लिख सकते हैं क्या, और ब्रैकेट में आएगा 7a प्लस 5b। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना? इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, देखिए सॉरी, अब आप गौर से देखो इसको, ये क्या है, ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3, ये a और ये b, और ये a प्लस बी, ऐसा है क्या? क्लियर इतनी बात है ना? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? अब देखो a की जगह कौन प्ले कर रहा है, 7 है, b की जगह 5b। अब हम जानते हैं कि इसकी जगह हम a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप ठीक से देखो, a की जगह 7a है तो 7a का क्यूब हुआ ये, प्लस ये किसका क्यूब हुआ, 5b का। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है, तो 7a का क्यूब और 5b का क्यूब, ये आंसर है। देखो 7a का होल क्यूब क्या होता है, 343 a क्यूब बनेगा ये, प्लस ये बनेगा 125 b क्यूब। आया क्या समझ में? ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना? ठीक है, अगला सवाल 10 के बाद 11 के मूलों का गुणनफल निकालना है। अब आपको तो सब आता है यार, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है कि नहीं होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब आप ठीक से देखो यहां पर, है ना, क्या है कहानी। अब हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। तो चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो देखो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बताइए ए की वैल्यू 1 है क्या, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या है 6। अच्छा हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना हमें केवल अल्फा डॉट बीटा से सी अपॉन है। तो सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी 6/1 यानी कि 6 आंसर आएगा क्या, तो आंसर विल बी 6। क्लियर, आया क्या समझ में सभी को, ये आंसर कितना आएगा 6 है ना, ठीक है, क्लियर है सभी को, आंसर विल बी 6। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती, मैं होता तो यहीं से निकालता, मेरे को पता है अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन है, ये रहा सी 6 और ए क्या है 1, बस 6, इतना ओरली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर 12, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है, हाँ इसके मूल इसके रूट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। चलो कर लेते इसको सॉल्व, है ना। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 1200 बराबर 244 के मूल निकालने हैं ना, ठीक है। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1200 बराबर 44, जब ये 1200 उधर जाएगा तो उधर 1244 हो जाएगा क्या, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो 244 इधर पे, यार वही तो बोलूँ 244 है ना, 244, तो कितना आएगा 1444 आएगा। अच्छा 1444, अब ध्यान देना 1444 का स्क्वायर रूट हो गया, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्यों, क्योंकि मैं इसको देखते से ही समझ गया था कि x के वैल्यू 2 आने चाहिए, पावर 2 है मतलब द्विघात है, मतलब द्विघात वाले समीकरण के x के वैल्यू 2 बनने ही चाहिए, ये उद्देश्य 2, तो 2 बनाना है तो प्लस माइनस दोनों लेंगे। देखो x की जगह प्लस 38 लगाओगे तो भी सेटिस्फाई होगा, माइनस 38 लगाओगे तो भी वो माइनस डिसॉल्व हो जाएगा, आएगा, दोनों सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब 1444, अब आपको बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं 38 का स्क्वायर है, नहीं पता तो बचपन को याद करो, कैसे करते थे, याद है कि नहीं याद है, 2 से 722, फिर 2 से 361, अब 361 तो 19 का है, ये आपको पता होना चाहिए, 19 बार, और 19 से एक बार, तो क्या आया ये 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19 लिख सकते हैं क्या, तो बताइए बाहर आएगा तो 2 इंटू 19 करके आएगा, यानी कि 19 दूनी 38, आया क्या समझ में, क्लियर। तो x की वैल्यू 38 आई कि नहीं आई, क्लियर, इस प्रकार से, ये तो याद है ना आपको, बचपन में से ही करते थे, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, सवाल नंबर 14, इसके मूल निकालने, मूल यानी कि रूट्स, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, समझना बात को। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, तो सिखाया था ना मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 11, तो बताइए 8 3 = 24, यस 8 और 3 11, 8 3 = 24, तो x का वैल्यू एक तो 8 आया और एक x का वैल्यू क्या आया 3, क्या साइन चेंज होगा, नहीं, अपन में कुछ आएगा नहीं, तो 8 और 3 कंफर्म, आंसर विल बी 8 and 3 ओनली, ये डी सिखाया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो जाकर देखो, ओरली आने वाले सवाल है। 15, इसके मूल निकालने, एक्स स्क्वायर बराबर 14641, इसको देखते से ही समझ गए कि x के वैल्यू कितने आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे। चलो अब यदि हम देखें तो 14641 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 121, यानी कि x का वैल्यू एक तो प्लस का 121 माइनस का 121, दो वैल्यूज आएंगे, लेकिन अब ध्यान दो, आप सुनो ध्यान से, 14641 121 का स्क्वायर होता है, एक्चुअली 14641 क्या होता है ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 फैक्टराइज कर लेना, तो 1 11 बन के बाहर आ गया, 11 इंटू 11 बाहर आके 121, क्लियर। तो प्लस का 121 और माइनस का 121, आई क्या बात समझ में, क्लियर है सभी को, है ना। तो x बराबर एक तो प्लस का 121 और एक माइनस का 121 है ना। लेकिन अब ध्यान दो, सवाल की केवल एक मांग नहीं है, सवाल की एक और मांग भी है, ये देखो, क्या सवाल की केवल ये एक ही मांग है, नहीं, दो मांगे हैं, इन दोनों मांगों को जो पूरी करेगा उसको x का वैल्यू कहलाने का हक मिलेगा, ऐसा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आएगा। अच्छा x बराबर 121, यस 121 यहाँ रखोगे तो 14641 सेटिस्फाई करेगा, और x 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 0 से बड़ा भी, दोनों की मांग पूरी कर रहा है,
लेकिन x बराबर -121, इसकी मांग पूरी नहीं करेगा ना, क्या 0 से बड़ा है -1? नहीं, तो ध्यान रहे x की वैल्यू ओनली 121 आएगी। ऑप्शन रॉन्ग है, व्यापम पागल है। ओनली सिंगल आंसर आएगा x का वैल्यू इस प्लस का 121, ये ऑप्शन आया क्या समझ में? ओनली x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस का 121 ओनली, और कुछ भी नहीं, इतनी सी बात क्लियर। तो x का वैल्यू आएगा ओनली 121, क्लियर। इसके अलावा कुछ, क्योंकि -121 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x 0 से बड़ा होना चाहिए, -121 नहीं ले सकते, क्लियर। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सवाल नंबर 16 के मूल है, मूल निकालने इसके फिर से। तो x² - 9x + 20 बराबर 0। चलो तो 25 4 × 20 है ना, ठीक है। 5 और 4 9, ठीक है। तो x बराबर 5, x बराबर 4, क्लियर। साइन चेंज होगा नहीं, अपन में कुछ आएगा नहीं, तो 5 और 4 विल बी द फाइनल रूट, क्लियर। आगे चलते हैं 17 के मूल निकालना है। x² - x - 2 बराबर 0। 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 आए। कितना है? 1। तो बताइए 2 1 ज़ा 2 क्या, +2 और माइनस का 1, समझ रहे हो क्या? 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 का अंतर 1 है कि नहीं है? तो x बराबर एक तो आया +2 और एक आया -1। क्या साइन चेंज होगा? नहीं। क्या अपन में कुछ आएगा? नहीं। तो 2 and -1 विल बी द आंसर ओनली। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सब बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया आपको मैंने। चलो इसके मूल है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जब क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ाया था। कैसे रूट्स होते हैं इसके? इमेजनरी रूट्स होंगे इसके, इमेजनरी नहीं बताऊंगा अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाकर देखो, वहां पर ये सवाल मैंने लिखकर अलग से करवाया था क्वाड्रेटिक के लास्ट में, सेकंड वीडियो में, ठीक है। सेकंड नहीं, शायद फर्स्ट वीडियो में। 2 तो वीडियो है क्वाड्रेटिक के द्विघात समीकरण के, वो देखो जाकर, है ना। 18 के बाद 19 पर आते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी छोड़ ही दो आप, है ना। 20 और 21, बस 21 कर लेते हैं पहले, है ना। 21 फिर 20 कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है यार, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको भी आता है। 2x + 3y बराबर 8, है ना, और 5x + 4y बराबर 13, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यूज की यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, तो देखिए इक्वल कर ले, या तो इसको या इसको, इसमें इंटू 5 कर ले तो इंटू 5 यहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर ले, इसमें इंटू 2 कर ले तो इंटू 2 यहाँ भी कर ले और यहाँ भी कर ले, क्लियर। बराबर करना होता ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल। 15y - 8y 7y, 40 - 26 14। तो बताइए y बराबर 2 आएगा क्या? y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस वाली में ही रख देते हैं। y का वैल्यू 2 रख देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 8 - 6 2 आएगा। 2x बराबर 2 तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, ये वाला इक्वेशन, क्लियर। चलो 21 के पहले अब एक और सवाल था 20 नंबर, इसको कर लेते हैं ना, ठीक है, इसको कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए x की पावर 7/5 डिवाइड 9, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले डिवाइड मतलब बटे में आ जाएगा, x की घात 7/5 बटे में आएगा 9 बराबर 169 अपॉन में क्या आएगा, x की पावर 3/5। चलो अब कुछ नहीं, ये उधर जाएगा, है ना, ये उधर जाएगा तो x की घात 7 8 10/5 x² हो जाएगा, और ये 169 × 9 हो जाएगा इधर पे। x की पावर 7/5 और 3/5 इंटू x की पावर 3/5। जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है। 7/5 + 3/5 यानी कि 10/5, यानी कि बताइए x का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो x का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 169 × 9, तो 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 और 9 का क्या आएगा 3, तो ±39। तो x की वैल्यू क्या आई, ±39। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? तो x की वैल्यू बनेगी
प्लस माइनस 39, यानी कि प्लस का दो वैल्यू क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। देखो चलो एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दूसरी वाली y की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो बताइए y की पावर 1/2 हो जाएगा क्या ये, y की पावर 1/2 बराबर 1/2 इंटू में 7 भी है ना, सॉरी, y की पावर 1/2 इंटू में 7 बराबर 273 बाय y की पावर 1/2। क्लियर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, 273 बाय y की पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखें, अच्छा ये 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा ना, 1/2, 2/4 1/2, क्लियर, y की पावर। अब ये इंटू में जाएगा इसके, y की पावर 1/2, y की पावर 1/2, फाइनली y हो जाएगा ये, और 273 के अपन में 7 आएगा, 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू प्लस 39 केवल आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएगी ना, y की ओनली एक आएगी, y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2। देखो कर लो ना यार, जब बेस सेम है तो यहाँ भी घाते जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2, तो बताइए y की पावर 1 यानी कि y आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 39, क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। तो y बराबर आया आपका 39, x का वैल्यू प्लस का 39 माइनस का 39, y का वैल्यू प्लस का 39, ठीक है। अब हमें रिलेशन बनाना है, क्या रिलेशन होगा, अब एक चीज समझो आप, x की वैल्यू है प्लस का 39 माइनस का, और y का वैल्यू ओनली प्लस का 39। अब आप कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो x और y बराबर, और इसको कंपेयर करोगे तो x लेस देन y, इधर कंपेयर करोगे तो x से y बराबर दिख रहा है, प्लस 39 माइनस 39 प्लस 39 न्यूमेरिकली छोटा है, तो x y के बराबर भी और x y से छोटा भी, तो रिलेशन बनेगा x लेस देन इक्वल टू y, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है, पागल है। तो x बराबर भी है y के और x y से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि दो वैल्यू है ना, दो बार कंपैरिजन होगा, तो x लेस देन इक्वल टू y, ये आंसर आएगा। समझ में आया आपको, या डंडा लगा लो ऐसा, x लेस देन इक्वल टू y, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, 20 19, अरे यार ये तो ना वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बहुत मेहनत करवाएगा आपसे, है ना, ठीक है। रुको और कोई सवाल बच रहा है क्या, नहीं, ठीक है। बड़ी मेहनत, देखो बता देता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एक ऐसी चीज, देखो लोड मत लेना, देखना मत देखना, ये एमबीए का सवाल स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में आता है ना। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर एक्स की पावर r y की पावर n माइनस r, ये रिलेशन होता है इसमें, दिस इज द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई की होल पावर n का एक्सपेंशन होता है ये, एक मिनट रुको, x प्लस वाई की होल पावर n का एक्सपेंशन होता है ये, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर x की पावर r और y की पावर n माइनस r, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n से r x की पावर r और y की पावर n माइनस r, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, ये है क्या, क्लियर, ठीक है ना, हमारा इक्वेशन है ये, ठीक है। यदि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, ठीक है, अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना सभी लोग, इसको ना क्या लिखो, एक मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, अब हमें ना क्या करना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा x की पावर 4 कब आएगी, जब r क्या रखोगे 4, r क्या रखोगे 4, तभी x की पावर 4 बनेगी। तो चलो r रखते 4, है ना, ठीक है, r रखते 4, है ना। अरे x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर 4 कब बनेगी, जब r 4 रखोगे तभी ना, ठीक है। तो r 4, अब एक चीज ध्यान रखना, x की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह 1 है,
तो y की जगह पहले तो 1 रख दो और x की जगह x स्क्वायर रख दो। आप x की जगह क्या रखोगे, x स्क्वायर। क्लियर? एक मिनट, पहले इस फॉर्मूले को ही चेंज कर लेते हैं हम। x की जगह x स्क्वायर रखते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर r, x की जगह x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर, y की जगह 1, y की जगह 1 रखोगे तो खत्म ही हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 खत्म हो गया वो, है ना। NCR वैसा का वैसा, ठीक है ना। वही समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। क्लियर? अब बताओ जरा r की वैल्यू क्या रखे कि x की पावर 4 बन जाए, क्योंकि x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना। r की वैल्यू 2 रखेंगे, जैसे ही r की वैल्यू 2 रखेंगे तो NCR की जगह NC2 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? तो ये कोफिशिएंट बनेगा x की पावर 4 का, NC2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये जो NC2 कोफिशिएंट है ये किसके बराबर दिया है, गुणांक, इसके प्रसरण में, इसके एक्सपांशन में 10। ज़्यादा डीप में मत जाना यार, है ना, ठीक है। समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको, बस सरलता से बता रहे थे, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। NC2 ये n(n-1/2) होता है बराबर 10, तो n का वैल्यू क्या रखे कि 10 आ जाए, ऑब्वियसली 5 रखो। देखो 5 × 4 20/2 10 आएगा 10, तो n बराबर 5, n का वैल्यू 5। क्लियर है? तो भाई साहब ये थी कहानी। कोई टाइप छोड़ा तो नहीं ना हमने बीच में? नहीं छोड़ा, सब कर लिए। ओके देन डन, दैट वाज द होल एल्जेब्रा। अभी पोलिनोमियल्स बचा है, बहुपद में को आपको अलग से पढ़ाना है, अभी वो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, है ना, ठीक है। तो चलो ओके डन, देन खत्म करते हैं यहीं पर, है ना। तो इसको रिपीट कर करके देखें, काफ़ी सारी क्लासेस हमने एल्जेब्रा की, शायद आई थिंक 8 से 10 वीडियोस हो गए होंगे एल्जेब्रा का, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ वेरी लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, थैंक यू।